भाई सिर्फ यही चीज एक पाकिस्तानियों को देखनी थी कि भाई कब वो दिन आएगा जब आईपीएल के प्लेयर्स आईपीएल को छोड़कर पीएसएल को वैल्यू देंगे। वो चीज कर दी है फैफ डू प्लेसी और मोइन अली ने। आप ये क्या जले हुए कारतूस अपनी लीग में ले आए हैं? पीएसएल कभी कामयाब नहीं हो सकती जब तक पीएसएल का फोकस रिटायर्ड प्लेयर्स के ऊपर रहेगा। आईपीएल अगर खोल देता ना पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान भी खेल सकता है, मैं कहती हूँ आपको अपनी लीग के लिए प्लेयर नहीं मिलने। बात यह है कि बड़े प्लेयर आ तो रहे हैं, भले रिटायर्ड होके आ रहे हैं। बराबर भाई, यही तो मसला है। असल मसला ये आईपीएल का है। इस आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बर्बाद किया। इस आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग को बर्बाद किया। इस आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं करता, पाकिस्तान क्रिकेट की कोई इज्जत नहीं करता। इस आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जलील हो रही है। हम क्यों मैक्सवेल जैसे प्लेयर को पीएसएल में नहीं ला पा रहे? हम क्यों ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर को नहीं ला पा रहे? हेनरिक क्लासन, जॉस बटलर, ये प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे? आईपीएल तो होता ही अपने टाइम पे है, वो कभी सफल नहीं हुआ। ठीक है, पीएसएल की क्या कोई वैल्यू नहीं है कि मतलब आप अगर कोई टूर्नामेंट आईसीसी का आ रहा है तो आईसीसी ये नहीं सोचता कि इस मुल्क की फलां की जो लीग है वो इस टाइम पे होती है तो हम इनको मार्जिन दें, हम उस हिसाब से स्केड्यूल बनाएं। वो अपना स्केड्यूल बता देते हैं और कंट्री अपनी लीग जब मर्जी आगे करे पीछे करे। हमारी पाकिस्तान उसमें है नहीं ना, इंडिया आईसीसी के अंदर है ना। जब पाकिस्तान सुपर लीग 5वें 6ठे नंबर की लीग है तो उसमें रिटायर प्लेयर्स ही आएंगे ना। आईपीएल को छोड़ के ड्यू प्लेसी, मोइन अली पीएसएल में आ गए हैं। पहुंच जा शाम सवेरे उन्हें पहुंच जा। वो नौबत आ गई है कि जो आईपीएल से बचा खुचा होगा वो पाकिस्तान सुपर लीग में आएगा और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। मुझे प्रॉब्लम आने में नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सेलिब्रेट करने में है। जब आईपीएल होती है ना तो उसमें पूरी दुनिया के प्लेयर्स वो जो शेड्यूल बनाते हैं तो आईसीसी को पता होता है कि पूरी दुनिया के प्लेयर्स ने यहाँ जाना है और ना तो उनकी बायलैटरल सीरीज हो रही होती है इतनी ज़्यादा, ना ही इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया के प्लेयर सारे स्टक होते हैं, पूरी दुनिया के सारे प्लेयर स्टक होते हैं। तो यहाँ तो रिटायरमेंट प्लेयर वाले ज्वाइन कर रहे हैं, तो कब पाकिस्तानियों का हाफ पूरा होगा? मैक्सवेल और बाकी दूसरे जो बड़े प्लेयर हैं वो पीएसएल को ज्वाइन करेंगे। तो वो एक न्यू चैलेंज के तौर के ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग को इस साल ज्वाइन करने जा रहे हैं और ऑलरेडी डेविड वार्नर भी पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से खेलते हैं और वो भी आईपीएल के अंदर तकरीबन 1-2.5 से ज्यादा अरसा खेल चुके हैं। ग्रेट प्लेयर्स, लेकिन इन्होंने कभी पाकिस्तान की तरफ देखा तक नहीं अपनी पीक पे। और जब ये लोग रिटायर हो गए हैं, ये कमेंट्री और ब्रॉडकास्टिंग को प्रेफर कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर। जिस तरह से पीएसएल में प्लेयर्स आए हैं और पीएसएल क्या रिटायर प्लेयर्स की लीग बन गई है, क्या पीएसएल लेजेंड्स लीग बन गई है, किस किस क्वालिटी के प्लेयर पीएसएल में आ रहे हैं, उस पे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी फैन गुस्सा हैं। जो बचा खुचा माल है ना वो फिर पीएसएल में खेलते हैं, दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो रियलिटी है, बिल्कुल ऐसे ही है। मार्केट भाई जो बच जाता है वो फिर आप खिलाते हैं, तो फिर आप इसीलिए तो खुद को सेकंड कहते हैं। पाकिस्तानी फैंस डिल्यूजन में क्यों रह रहे हैं? रियलिस्टिक क्यों नहीं है? मतलब कि क्या पीएसएल दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है? मैं ये पूछता हूँ। पीएसएल तो दुनिया की दूसरी बड़ी लीग भी नहीं है आफ्टर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट लीग, जिस तरह से उसमें प्लेयर खेलते हैं। आईपीएल तो होता ही अपने टाइम पे है, वो कभी सफल नहीं हुआ। ठीक है, पीएसएल की क्या कोई वैल्यू नहीं है कि मतलब आप अगर कोई टूर्नामेंट आईसीसी का आ रहा है तो आईसीसी ये नहीं सोचता कि इस मुल्क की फलां की जो लीग है वो इस टाइम पे होती है तो हम इनको मार्जिन दें, हम उस हिसाब से स्केड्यूल बनाएं। वो अपना स्केड्यूल बता देते हैं और कंट्री अपनी लीग जब मर्जी आगे करे पीछे करे। हमारी पाकिस्तान उसमें है नहीं ना, इंडिया आईसीसी के अंदर है ना। नहीं, उसकी मैं आपको टेक्निकल रीजन बताता हूँ। ये है कि जब आईपीएल होती है ना तो उसमें पूरी दुनिया के प्लेयर्स वो जो शेड्यूल बनाते हैं तो आईसीसी को पता होता है कि पूरी दुनिया के प्लेयर्स ने यहाँ जाना है और ना तो उनकी बायलैटरल सीरीज हो रही होती है इतनी ज़्यादा, ना ही इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया के प्लेयर सारे स्टक होते हैं, पूरी दुनिया के सारे प्लेयर स्टक होते हैं। तो आज आके जो फिर मैं वो वर्ड कहता हूँ तो बुरा लगता है लोगों को, जो बचा खुचा माल है ना वो फिर पीएसएल में खेलते हैं, दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो रियलिटी है, बिल्कुल ऐसे ही है। मार्केट भाई जो बच जाता है वो फिर आप खिलाते हैं, तो फिर आप इसीलिए तो खुद को सेकंड कहते हैं। आप कहते हैं ना हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है। क्रिकेट लीग बीबीएल कहाँ जाती है फिर? नहीं, बीबीएल से जरा ब्रांड सुपीरियर, तो वो पैसे उधर भी ज्यादा ही है भाई। वो भाई बीबीएल आगे ऊपर चली गई है, जाने दो। पीएसएल ओवर हमारी मार्केट ऑल ओवर। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर एक तरफ बिग बैश हो एक तरफ पीएसएल हो तो प्लेयर कहाँ जाएंगे? ज्यादा पैसा कहाँ से मिलेगा? बीबीएल आप बताएं ना। जहाँ से पैसा मिला वहीं पे जाना है सर। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? वो दिसंबर में होती है आईपीएल। आईपीएल अगर खोल देता ना पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान भी खेल सकता है, मैं कहती हूँ आपको अपनी लीग के लिए प्लेयर नहीं मिलने। पाकिस्तान एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, मतलब हम वो देश हैं जहां पर आकर लोग क्रिकेट खेलना अपना, जिसे बोलते हैं ना, अपना मान समझते थे कि यार पाकिस्तान में खेल रहे हैं, पाकिस्तान का एक वही, अब दूर की बात नहीं। अभी जब पीएसएल शुरू हुआ था पहले दूसरे तीसरे एडिशन में, कोई और कहीं ना कहीं हम लोगों को ये भरोसा होता था यार हम पहले दूसरे नंबर के अंदर है, बल्कि हम कंपटीशन लेवल पे आते थे कि आईपीएल में पैसा जरूर होगा लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट बढ़ा है और कंपटीशन बढ़ा है और बड़ा जबरदस्त किस्म के मुकाबलेबाजी हो रही है और अच्छा टैलेंट आता है। अब वो नौबत आ गई है कि जो आईपीएल से बचा खुचा होगा वो पाकिस्तान सुपर लीग में आएगा और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। मुझे प्रॉब्लम आने में नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सेलिब्रेट करने में है। ज्यादा दूर की बात नहीं है
लास्ट टाइम ऑक्शन जो हुई थी ना आईपीएल की, एक बार जाके मेरे कहने पे ऑक्शन को दोबारा से देखिएगा। जब फाफ डु प्लेसी का नाम आया था, सारे बैठे थे उनकी जो बेस प्राइस थी 2 करोड़, उसके ऊपर मामला रुक गया। एक दफा लगा कि शायद अब अनफोल्ड होने वाले हैं, उसके ऊपर दिल्ली कैपिटल वालों ने बाद में उनको बेस प्राइस पे पिक कर लिया था। 9 मैचेस खेले थे, 202 रन किए थे, 22 की एवरेज थी, 123 का स्ट्राइक रेट था। आईपीएल में जहां पर 250 रन, 200 प्लस रन तो कितनी बार बने हैं, वहां पे इनका 123 था। मैं ये नहीं कर रहा कि प्लेयर छोटा है, प्लेयर बहुत बड़ा है, कोई शक नहीं है, मगर 40 बरस में अब उनको भी मेरा ये ख्याल है, बल्कि मेरा ख्याल क्या, दिल्ली वालों ने रिलीज कर दिया और ऑक्शन में शायद ही कोई इनको पिक करता। अगर पिक करता खिलाड़ी के तौर पे शायद कोई फ्रेंचाइज ना लेती, इनको कोचिंग स्टाफ की तरफ लेती, जो कि वो चाहते होंगे नहीं यार मैं थोड़ा और खेल लूं। आप सोचिए ना, फाफ डु प्लेसी की जगह पे पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर, उसके पास ऑप्शन हो कि एक लीग है जिसमें कोचिंग की जगह मौके मिलेगी, दूसरी लीग में आपको खेलने की मौका मिलेगा और पैसे में भी ज्यादा फर्क ना हो, क्योंकि आईपीएल में 2 करोड़ मिला है, पाकिस्तान में भी आपको उससे थोड़ा सा कम मिल जाएगा। हो सकता है कप्तानी मिल जाए, एक आधा साल और भी मिल जाए, कोई डील अच्छी बन जाए, तो कौन ये सौदा नहीं करेगा, सब करेंगे। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, केन विलियमसन की आप ले लें। केन विलियमसन पिछली दफा जब आ रहे थे बड़ा शोर मचा, केन विलियमसन पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे। बाद में पता लगा कि नहीं, वो आईपीएल के अंदर तो कमेंटेटर होंगे, पाकिस्तान सुपर लीग आकर खेलेंगे। कराची जब पाकिस्तान सुपर लीग 5वें 6ठे नंबर की लीग है तो उसमें रिटायर प्लेयर्स ही आएंगे ना, उसमें करंट तो आएंगे नहीं, इतना पैसा तो हम है नहीं करंट को लाएं, इसमें पीसीबी का क्या कसूर है? नहीं उस्मान, दिस इज नॉट फेयर। आर यू श्योर कि पाकिस्तान सुपर लीग 5वें 6ठे नंबर की लीग है? यार पैसों के नहीं पैसों के हिसाब से देखिए ना, छोड़े ना यार, आप पैसों से ही आते हैं ना, लीग कैसे बड़ी बनती है? आप क्राउड की एंगेजमेंट के हिसाब से देखो, पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त पीएसएल के सर पे चल रहा है। बट क्राइटेरिया तो क्राउड एंगेजमेंट नहीं है ना बाबू भाई, क्राइटेरिया तो होता है बड़े प्लेयर आते हैं और क्वालिटी क्रिकेट का क्राइटेरिया क्राउड एंगेजमेंट है। आप कैसे कहते हैं क्राउड एंगेजमेंट नहीं है? क्रिकेट का क्राइटेरिया क्राउड एंगेजमेंट है। क्रिकेट इज फॉर क्राउड, नॉट फॉर। बट लोग तो बड़े प्लेयर मांगते हैं ना, फिर क्राउड तो आ रहा है, बट फैंस तो बड़े प्लेयर मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं बड़े प्लेयर बड़े प्लेयर्स भाई, बात यह है कि बड़े प्लेयर आ तो रहे हैं, भले रिटायर्ड हो गए आ रहे हैं। बाबर भाई यही तो मसला है, वो कह रहे हैं रिटायर होके क्यों आ रहे हैं भाई। आप आईपीएल के साथ क्यों कंपैरिजन करते हैं इसका? ये आप आए ना, मेरी भी बात पे आए ना। और भी नहीं तो आईपीएल का तो कंपैरिजन है ही नहीं ना पीएसएल के साथ। आईपीएल का पीएसएल के साथ कंपैरिजन नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं, बीबीएल वाले क्यों खुश हैं कि बाबर आजम, रिजवान और शाहीन पहली बार बीबीएल खेलने जा रहे हैं? उस पे अब वीडियोस बन रही हैं, वहां पे बाबर के नाम का जो है वो उन्होंने पूरा एक स्टैंड बना दिया है बाबरिस्तान के नाम से। क्यों? वाई? अगर पीएसएल 6ठे नंबर की लीग है आपके बकौल, यार को खुदा का खौफ करो, इतना भी आप हल्का ना लो पीएसएल को। पीएसएल कभी कामयाब नहीं हो सकती जब तक पीएसएल का फोकस रिटायर्ड प्लेयर्स के ऊपर रहेगा। आप समझे नहीं मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। अभी रिसेंटली फैफ डु प्लेसी ने पीएसएल को ज्वाइन किया। हाँ, खुशी हुई कि फैफ डु प्लेसी एक बड़ा नाम है, लेकिन बड़े नाम के साथ साथ अगर आप ध्यान दें तो वो एक रिटायर्ड प्लेयर भी है। हाँ, वो आईपीएल के अंदर 2-3 करोड़ या 4-5 करोड़ में बिक जाता, लेकिन उसको पीएसएल के अंदर जब एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि आईपीएल में शायद मेरा लास्ट सीजन हो, पीएसएल के अंदर अगर अभी भी मैं 3-4 साल निकाल सकता हूं तो मैं क्यों ना पीएसएल में जाऊं। वो पीएसएल के अंदर आया है, वो अपना फ्यूचर और सिक्योर कर रहा है। लेकिन यहां पे पीएसएल का फायदा क्या नुकसान है, आप जरा इस चीज को सोचिए। अभी एक और प्लेयर ने ज्वाइन किया है, एक और बड़े नाम ने पीएसएल 11 को ज्वाइन कर लिया फैफ डु प्लेसी के बाद। वो बड़ा नाम है इंग्लैंड के बल्लेबाज, ऑलराउंडर, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। मैं बात कर रहा हूं मोइन अली की। मोइन अली ने पीएसएल के लिए ज्वाइनिंग कर। आईपीएल से जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं वो आ रहे हैं, जैसे पहले डेविड वार्नर आए, फिर फाफ डु प्लेसिस आए, मोइन अली आए, या अभी अंदर रसल भी रिटायर्ड हो गए हैं। फिलहाल तो उन्होंने कहा कि केकेआर की मैनेजमेंट जो कोचिंग स्टाफ है उसमें जाएंगे, लेकिन सवाल है कि क्या वो इसके बाद पीएसएल में भी क्या वो आ सकते हैं, ये भी अभी डिबेट है। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स हैं कि पीएसएल की फ्रेंचाइजीज अंदर रसल के साथ भी राब्ते में हैं कि अगर आपके पास टाइम होता है तो आप कुछ टाइम के लिए बेशक आप हमारे आए और पीएसएल खेल के वापस आप अगर कोचिंग स्टाफ में जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं। ये चीजें चल रही हैं। अब देखो, इसमें ना एक बात तो सच है कि पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल में पैसे का बहुत डिफरेंस है। करंट खिलाड़ी पैसा होगा तो वहां पे जाते हैं, लेकिन एक और बात है, ये जो बहुत ज्यादा हाइप बनी है ये फाफ डु प्लेसिस को लेकर चली है। फाफ डु प्लेसिस के चलते बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जी फाफ डु प्लेसिस तो रिटायर्ड खिलाड़ी है, वो तो 40+ खिलाड़ी है, वो तो उसको तो लगता है कि शायद वो आईपीएल में उसको पिक ना करे, क्योंकि फाफ ने कहा कि मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, मैं इस बार पीएसएल खेलूंगा। पहली बात तो ये है सॉरी कि इसमें एक अगर आप देखो झोल है। अब लोग अगर ये कहते हैं कि यार फाफ डु प्लेसिस रिटायर्ड है, तो भाई वो आईपीएल भी तो इतने अरसे से खेल रहा है, क्या वो पहले रिटायर्ड नहीं था? वो पहले भी तो रिटायर्ड था। अगर आप कहते हो 40+ का फाफ डु प्लेसिस आ गया पीएसएल में, तो क्या 40+ वाला फाफ डु प्लेसिस आईपीएल नहीं खेला? पिछले साल वो 40+ था, उससे पिछले साल आप देख लो 42 साल का हो रहा है ना, 41.5 साल का, अभी कुछ महीनों में 42 साल का हो जाएगा। रिटायर्ड की बात करो, वो तो साउथ अफ्रीका से अरसा दराज हो गया, वो नहीं खेला, वो तो रिटायर्ड ही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो पीएसएल में आ गया तो हम अभी उसको बोले ये रिटायर्ड है, ये रिटायर्ड है, ये रिटायर्ड है, ये तो रिटायर्ड खिलाड़ी है, ये डन इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है। आप ये देखोगे तो वो रिटायरमेंट के बाद आईपीएल में उन्होंने कप्तानी किया। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आईपीएल के रिटायर्ड खिलाड़ी यानी जो आईपीएल में अब सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे,
वो खिलाड़ी अब पीएसएल में जाकर पीएसएल को आगे बढ़ाएंगे। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेकर पाकिस्तान की मीडिया तक ये सेलिब्रेट कर रही है कि हमारे वहां आईपीएल के रिटायर्ड खिलाड़ी, बूढ़े खिलाड़ी आ रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा एम्बैरेसमेंट इन पाकिस्तानियों के लिए क्या हो सकती है, जो ये छोटी छोटी बातों को लेकर खुशियां मनाते हैं। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फॉफ डू प्लेसिस, मोइन अली, मतलब इस तरीके से खिलाड़ी जो आईपीएल वालों ने रिजेक्ट कर दिया है, और उस रिजेक्ट खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी पीएसएल में खिलवाने जा रही है, जिसको लेकर पाकिस्तान के लोगों में काफी ज्यादा खुशियां हैं। इनकी मीडिया में भगड़े पड़ रहे हैं कि हमारे वहां सुपरस्टार खिलाड़ी आ रहे हैं। मतलब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पिछले साल मैंने या 2025 वाली जो पीएसएल हुई थी, उसमें मतलब केन विलियमसन जब आए और डेविड वार्नर आए, तो इन पाकिस्तानियों ने ऐसा मतलब बताया था जैसे लगा था कि कोई मतलब बहुत बड़ा कोई विराट कोहली जैसा खिलाड़ी आ गया हो। लेकिन केन विलियमसन को भारत में जो आईपीएल होती है उसमें कमेंट्री करने का मौका मिला था, क्योंकि सब खिलाड़ियों का एक एज होता है जो अटैकिंग क्रिकेट खेलने का। इसलिए मतलब आईपीएल उन खिलाड़ियों को प्रेफर करता है जो अभी टैलेंट मौजूद है, जो ऐसे खिलाड़ियों को नहीं लाता है जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं। लेकिन ये सब खिलाड़ी रिटायर कर गए थे अपने इंटरनेशनल करियर से, इसलिए आईपीएल वालों ने कहा कि हम भी अपने टीम में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अब इन खिलाड़ियों के पास कोई काम धंधा नहीं था, तो ये सोचे कि किसी तरीके से चलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वहां पर पैसे मिल जाएंगे पीएसएल में और हम उनको एंटरटेन भी कर देंगे, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी खुश हो जाते हैं और खिलाड़ी भी खुश हो जाते हैं। जिसको लेकर मतलब केन विलियमसन को भारत में कमेंट्री का ऑफर मिला, मतलब इसी साल जो 2025 का आईपीएल हुआ था और इसी साल 2025 का जो पीएसएल हुआ था, उसमें जाकर वो वहां के स्टार खिलाड़ी बने थे। यहाँ पर कमेंट्री, वहां पर खिलाड़ी बनकर खेलना, इस तरीके से तो पाकिस्तान सुपर लीग की स्टैंडर्ड है। अभी आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि जो मतलब पोलार्ड थे वो मतलब पाकिस्तान सुपर लीग के खिलाड़ी थे और भारत में जो वो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते थे। लेकिन मुंबई इंडियंस की तरफ से जो उनके ऑनर हैं, उनके बेटे की शादी थी, तो उस शादी को अटेंड करने के लिए पीएसएल को उन्होंने लात मार दिया कि हम पीएसएल बाद में खेल लेंगे, लेकिन हम उस शादी में जाएंगे क्योंकि वो शादी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग की स्टैंडर्ड है, जो कोई पॉलिसी ही नहीं है। खिलाड़ी जब मन करे तब जाए, जब मन करे खेले, नहीं तो लात मार दे। इस तरीके से कंडीशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की और पीएसएल की। वो पीएसएल जो इनकी ड्राफ्टिंग होती है तो उसमें माइक नहीं चलते, जो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होते रहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। और इसी तरीके से इनकी मीडिया है, जो सोशल मीडिया पर एक छोटे प्लेयर, कोई प्लेयर चला जा रहा है, फॉफ डू प्लेसिस बड़ा नाम है लेकिन एक टाइम पर नाम था वो। अब विराट कोहली को 60 साल की एज में पाकिस्तान सुपर लीग में खिलाया जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले इतने उछलेंगे जैसे लगेगा उनको हीरा पा गए हों। लेकिन सब प्लेयरों का एक एज होता है जिसमें उनका अच्छा नेचुरल क्रिकेट होती है। लेकिन अब फॉफ डू प्लेसिस अगर जाएंगे वहां पर अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ अच्छा नहीं किया तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनका क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क है, उसी तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग का भी बेड़ा गर्क है। मतलब हर जगहों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान सुपर लीग की बेइज्जती होती है। लेकिन ये फिर भी बातें करते हैं कि हमारी लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, क्योंकि हमारे वहां बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, हमारे वहां बड़े बड़े खिलाड़ी आकर खेलते हैं। इस तरीके से बातें करते हैं। बातें करने में पाकिस्तानी इतने आगे हैं कि ऐसे बताते हैं कि ये आईपीएल को बीट कर जाते हैं, पीएसएल वाले बीबीएल को बीट कर जाते हैं। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हकीकत है वो है, मतलब रैंकिंग में अगर लीगों की रैंकिंग बनाई जाए तो उसमें छठवें या 7वें नंबर पर आएगी पाकिस्तान सुपर लीग। लेकिन फिर भी ऐसे बातें करते हैं जैसे आईपीएल से बीट कर गए हो। लेकिन इनकी मीडिया मानती भी है, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर बातें करते हैं कि हमारी लीग आईपीएल से बड़ी लीग है। लेकिन जब ये अपने यूट्यूब चैनल पर या कहीं बाहर बातें करते हैं तो बातें करते हैं कि आईपीएल बहुत बड़ी लीग है, हमारी लीग उनकी लीग में कंपेयर नहीं है। तो इन पाकिस्तानियों की इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड है। तो खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा इन पाकिस्तानियों को देखकर कि ये मतलब बातें कर रहे हैं कि हमारे वहां रिटायर्ड खिलाड़ी आ गए, सुपरस्टार खिलाड़ी आ गए।
खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।